हेलो एंड वेलकम। द फॉरगॉटन फाइटर्स की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे अरविंदो घोष, द फॉरगॉटन फाइटर। तो अरविंदो घोष दोस्तों, ये भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े थे और एक फिलोसोफर थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे और सबसे बड़ी बात एक पैट्रियट थे। देश से काफी प्यार करते थे। तो शुरू करते हैं इनके एक कोट से। द गीता इज द ग्रेटेस्ट गॉस्पेल ऑफ स्पिरिचुअल वर्क्स एवर येट गिवन टू द रेस। इनका जन्म 15 अगस्त 1872, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के एक कोन्ना नगर गांव में। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ठीक थी, काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी कृष्णधुन घोष और माताजी दोनों ही ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। अब ब्रह्म समाज जो कि एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ था ये मूवमेंट। और दोस्तों मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मूवमेंट किसने शुरू करा था। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। इनके पिताजी अंग्रेजों को काफी सुपीरियर मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज हमें देश में आने वाली हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, पर अरविंदो का बिल्कुल ही विपरीत ख्याल थे इनके पिताजी चाहते थे कि इनके सारे भाई बहन आईसीएस की तैयारी करें और आईसीएस का एग्जाम भी दें। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस उस समय की सबसे टफेस्ट एग्जाम, और आज का जो है आईएएस हो गया है। तो ये उस समय भी काफी टफ एग्जाम था। इसको निकालने के लिए हमें फॉरेन जाना पड़ता था, 2 साल वहां के कॉलेजेस में स्टडी करनी पड़ती थी और उसके बाद हम एग्जाम में बैठ सकते थे। तो आज की जितना इतनी सुविधा नहीं थी और हर कोई नहीं दे पाता था ये एग्जाम। तो इनके पिताजी चाहते थे कि एग्जाम क्रैक करें और 1879 में इसी वजह से पूरी फैमिली इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। आर.एस. ड्रूइट जो कि इनके पिताजी के काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने इनको पढ़ाया था। वो इनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ पढ़ाते थे और साथ ही साथ उन्होंने इनको रिलीजियस क्रिश्चियनिटी की भी टीचिंग्स दी थी। पर अरविंदो घोष को क्रिश्चियनिटी में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्रिश्चियनिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ गए। यहां पर इनके लिबरल व्यूज थे जो बाहर निकल के आए, उभर के आए, और देश से प्यार भी निकल के आया। ये पहले ऐसे थे उन लोगों में जो भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने की एडवोकेसी करते थे। तो अरविंदो घोष ने आईसीएस तो निकाल लिया था, पर उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 11th रैंक आई थी उनकी आईसीएस के एग्जाम में, और उनको इस एग्जाम का कोई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने पिताजी के लिए ये निकाला था, अपने फादर की खुशी के लिए ये निकाला था। और बड़ौदा के जो राजा थे वो अरविंदो घोष से काफी इंप्रेस थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम निकाला था और उनकी इंटेलेक्चुअलिटी काफी फेमस हो गए थे वो। तो बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि अरविंदो घोष को स्टेट सर्विस दी जाए, जिस वजह से अरविंदो घोष इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आ गए। वापस आने के दौरान इनके पिताजी इनका वेट कर रहे थे और एक मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हुए इनके पिताजी। इनसे कहा गया कि आपके जो बेटा है उसकी जो शिप है वो डूब गई है। सदमा सहन नहीं कर पाए और उनकी उसी समय डेथ हो गई थी। काफी दुख हुआ इनको जब ये इंडिया पहुंचने के बाद इनको पता चला कि इनके पिताजी अब नहीं रहे। बहुत दुखी हुए और मीनवाइल इन्होंने बड़ौदा में स्टेट सर्विस भी ज्वाइन कर ली थी। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इनको काफी गुस्सा आया। स्वदेशी मूवमेंट और जितने भी मूवमेंट्स आई सबके सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाल पार्टीशन से काफी परेशान थे, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते थे और वो किसी भी कंडीशन में लेना चाहते थे। पर जो हमारे मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि अंग्रेज यही रहे, बस हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाए, बाकी वो कुछ नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस जो थी वो 2 हिस्सों में बढ़ गई थी इस कारण से, और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट काफी गुस्से में थे। अरविंदो घोष को देश से काफी प्यार था। जो भी लिखते थे उसमें इनकी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना झलकती थी।
ये कर्मयोगी और धर्मा जैसी मैगजीन्स में देश के लिए बहुत लिखते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज इनसे काफी परेशान रहते थे और यहाँ तक कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया, इनको अरेस्ट भी कर लिया था। काफी परेशान, काफी गुस्से में रहते थे अंग्रेज इनसे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आप जो वहां रूल कर रहा है उसके खिलाफ लिखेंगे, खासकर इन द केस ऑफ ब्रिटिशर्स, तो वो काफी गुस्से में रहते थे। जेल में जाने के बाद इन्होंने योगा प्रैक्टिस करा और स्वामी विवेकानंद से काफी के टच में आए थे और उनसे काफी इंस्पायर भी थे अरविंदो घोष। एजुकेशन, ये चाहते थे कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम वेद, उपनिषद और जितनी भी हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनको भी पढ़ाएं। इनका मानना था कि इंटेलेक्चुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही है। जितना हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे उतना हमारी इंटेलेक्चुअलिटी भी ग्रो करेगी। काफी मेडिटेशन करते थे, काफी सालों तक तपस्या करी इन्होंने। 1910 में इनको जेल से छोड़ दिया गया था और दोस्तों 1907 में सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस के दौरान बाल गंगाधर तिलक के साथ ये एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। सारे एक्सट्रीमिस्ट जितने थे वो एक तरफ हो गए थे और मॉडरेट्स एक तरफ हो गए थे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1910 में इनको जेल से छोड़ दिया गया था और कुछ टाइम बाद इनके खिलाफ दोबारा वारंट निकाला गया अरेस्ट करने के लिए, जिसके बाद ये पौंडीचेरी चले गए थे। अब पौंडीचेरी उस समय फ्रांस की कॉलोनी थी, इसलिए ब्रिटिशर्स वहां पर कोई भी लॉ इंपोज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इन्होंने 1910 से 1950 पौंडीचेरी में ही बिताए। अपने पूरे 40 साल पौंडीचेरी में बिताए। इनको काला पानी की सजा भी हुई थी। धीरे धीरे अरविंदो घोष से श्री अरविंदो घोष बनने की तरफ चल बढ़े। काफी तपस्या करने लगे, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगे। दोस्तों इन्होंने बहुत सी किताब लिखी है और उस समय अंग्रेजों ने वो पब्लिश नहीं करनी थी क्योंकि उनके खिलाफ काफी बातें भी थी और वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है वो ज्यादा फैले। ब्रिटिशर्स ने श्री अरविंदो की किताबों को पब्लिश भी नहीं होने दिया। 1926 में इन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना करी और 1950 में श्री अरविंदो का निधन हो गया। अब इनकी फिलॉसफी की बात कर लेते हैं कुछ। तो दोस्तों इनका मानना था कि ह्यूमन नेचर की स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ह्यूमन नेचर को समझ गए तो हम पूरे ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। द होल यूनिवर्स लाइज इनसाइड अस, ऐसा इनका मानना था। और हमारे वेदों में भी यही लिखा है कि अगर आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको पूरे संसार की प्राप्ति हो जाएगी। तो इनकी फिलॉसफी के कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे इंडिविजुअलिटी, खुद को जानिए, यूनिवर्सलिटी, खुद को समझिए और नेचर को जानिए, और ट्रांसेंडेंस, कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों उसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय पे वीडियो फिर किसी और दिन उनके बारे में भी जानेंगे। तो खत्म करना चाहूंगा अरविंदो घोष की इस जर्नी को एक बहुत ही प्यारे कोट से, When mind is still, then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence. Thank you.